हेलो नाजरीन, तो क्या हाल है। मैं फिर से आ गया एपिसोड 58 लेकर। तो एपिसोड शुरू होता है और वही बताया जाता है जहां पर नौशेरवा को होश आ गया था और वो कहता है जाफर से सबसे पहले दुआ खाएं। तो जाफर यहाँ पर कोई जवाब नहीं देता है और उनके घर वाले कहते हैं कि अरे तुम ठीक हो, पे तुम होश में आ जाओ। और यहाँ पर गजमाला भी काफी शौक हो जाती है क्योंकि वो उठते साथ ही दुआ का नाम लेता है। वो कहता है दुआ खाएं, तो वो कहता है दुआ नहीं दिख रही। तो वो लोग कहते हैं कि वो लोग सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और जाफर भी अपनी नजरें नीचे करके झुका के देखता है। और फिर इतने में गजमाला बोलती है कि वो अपने घर गई। तो वो बोलते हैं कि घर गई। वो कहता है जाओ जाओ जाफर, उसे लेके आ जाओ। तो यहाँ पर वो तो उसके बाद सब शॉक्ड हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है। फिर उसके बाद गजमाला धीरे से बोलती है कि वो तो थाने में है, तो जल्दी से वो कहते जाओ लेके आओ, छुड़ा के लाओ जाफर। फिर उसके बाद सीन दिखाया जाता है और उसके बाद यहाँ पर वकील दिखाया जाता है जो कि जमानत करवाने आया था और थाने में। और यहाँ पर वो जमानत हो जाती है। फिर पुलिस वाला कहता है कि आप लोग पहले एफआईआर दर्ज करते हो, पहले मुजरिम को पकड़वाते हो, तो उसके बाद एफआईआर वापस ले लेते हो। तो यहाँ पर वो कहता है आप साइन कीजिए, वकील कहता है। और फिर यहाँ पर पुलिस वाला साइन कर देता है और फिर उसके बाद यहाँ पर दुआ को बुलाया जाता है। फिर दुआ आ जाती है और जाफर फिर दुआ को लेके अपने साथ लेके जाने लगता है। फिर उसके बाद दुआ पूछती है कि कैसी हालत है उनकी। तो यहाँ पर जाफर कुछ नहीं बताता है और पुलिस वाला कॉल करके कहता है मैंने छोड़ दिया उन्हें। और फिर मनाजर चेंज हो जाता है, कुछ घर बताए जाते हैं और फिर धीरे से कार बताई जाती है जो कि दुआ के घर कार छोड़ने आई थी उसे। मतलब कि जाफर दुआ को उसके दुआ के घर छोड़ के चला गया था। और यहाँ पर दुआ पूछती है कि उनकी तबीयत कैसी है, तो जाफर बताता है ठीक है। और जाफर यहाँ पर उन्हें छोड़कर वो चला गया था क्योंकि जाफर से उनके अब्बा ने किया था कि इसको घर ही छोड़ के आना, हमारी नज़रों से अलग कर दो। यहाँ पर उनकी अम्मी गेट खोलती हैं तो दुआ आती हैं, फिर उनकी अम्मी खुश हो जाती हैं और फिर दुआ को घर में अंदर ले लेती हैं। फिर यहाँ पर वो उससे सवाल जवाब करती हैं क्या हुआ। फिर उसके बाद वो अंदर हो जाती है और जैसे ही वो घर में आती है तो यहाँ पर फिजा आके बहुत गुस्से में उसके बाद टोंट मारने लगती है। उससे कहती है कि तुमने इसको घर में कैसे लान दिया, जब इसने अपने पति को जहर दे दिया तो यपन को भी दे देगी, आप इसे घर से बाहर निकालिए। तो यहाँ पर उसकी अम्मी कहती है ये क्या बात कर रही हो तुम। फिजा कहती है हाँ, जब इसे इसके पति को इस पर एतबार नहीं है, अगर एतबार होता तो वैसे अपने घर लेके जाता, ना कि इधर छुड़वाता। आप लोग यकीन करिए कि इसने ही जहर दिया होगा और मुझे भरोसा है कि जहर इसी ने दिया है, इसलिए आप इसे घर से निकाल दीजिए। तो उनके पापा फिर उसे थोड़ा समझाते हैं, कहते हैं कि ज़्यादा मत बोलो, बहुत हो गया। और फिर उसके बाद फिजा और कहती है कि आप लोग मेरी नहीं मान रहे, लेकिन इसने मेरा घर बर्बाद करा था और उसका भी गजनबी का भी घर बर्बाद कर दिया है, ये ऐसा ही करती है। फिर उसकी अम्मी उसे डांट के भगा देती हैं। फिर अस्पताल दिखाया जाता है। यहाँ पर अस्पताल में गजनबी को होश आ गया होता है, आराम से बैठा होता है और यहाँ पर गजमाला बोलती है कि आप सूप पी लीजिए, फिर आपको दवाई खाना है। और फिर जाफ़र आता है तो जाफ़र से गजनबी पूछता है कि दुआ कहाँ है। तो जाफ़र पूछता है, जाफ़र बोलता है मैं उसे घर छोड़ के आ गया, तो मुझसे मिलने नहीं आई। तो यहाँ पर उनकी अम्मी कहती क्यों मिलने आएगी, जब उसने तुम्हें जहर दिया है तो किस मुंह से मिलने आएगी। तो यहाँ पर गजनबी कहता है कि मुझे पता उसने जहर नहीं दिया। उनके पापा कहते हैं कि उसी ने दिया है क्योंकि इसलिए मैं नहीं चाहता था तुम्हारी तो शादी हो। और गजमाला जो सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। और फिर उसके बाद जाफ़र को दिखाते हैं और फिर गजनबी बोलता है मुझे यकीन है उसने नहीं दिया, आप लोग चाहे कुछ भी कहें, आप लोग माने या ना माने। फिर गजमाला बोलती है कि हाँ उसने जहर आपको नहीं दिया, दरअसल उसने जहर मुझे दिया था। उस दिन वो खाना मुझे खिला के मारना चाहती थी, तो धोखे से आपने खा लिया था। तो यहाँ पर सब लोग गजमाला की तरफ देखते हैं कि ये क्या बोल रही है। और गजमाला कहती है हाँ वो मुझे ही मारना चाहती थी क्योंकि वो तो उस दिन धोखे से आपने खाना खा लिया था, क्योंकि वो मुझसे नफ़रत करती है, वो मुझे घर से निकालना चाहती है। तो यहाँ पर फिर उसके अम्मी सब शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर गजनबी कहता है कि मुझे यकीन नहीं है, मुझे भरोसा है कि उसने जहर नहीं दिया। और फिर यहाँ पर दुआ जाती है, दुआ कहती है मुझे मिलने दिया जाए, जहाँ पर जाफ़र कहता है नहीं, मना करा है।
अब बसाई ने कि तुम्हें नहीं मिलने देना। वो कहती है प्लीज़ मुझे मिलने दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। तो जाफ़र के सामने हाथ जोड़ती है, काफ़ी गिड़गिड़ाती है और जाफ़र से कहती है मैं बस दूर से देखूंगी एक नज़र। तो जाफ़र भी फिर मान जाता है, कहता है ठीक है एक नज़र बस देख लेना आप। फिर उसके बाद वो खुशी से जाती है दुआ और जाके एक नज़र देखती है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा रोती है क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करती है। आपको पता ही है गजनबी को वो गजनबी के लिए जान भी दे सकती है, ऐसा उसका कहना है। और फिर उसके बाद वो जाती है एक झलक देखने के लिए। फिर दरवाजे के बाहर से ही वो गजनबी को देखती है और गजनबी होश में नहीं था, सो रहा होता है, आराम कर रहा होता है। यहाँ पर वो आराम से उसे खड़ी होकर देखती रहती है, एक नज़र देखती है वो कि गजनबी को होश आ जाए, लेकिन गजनबी को होश नहीं आता। गजनबी बेड पर ही रहता है और यहाँ पर गजमाला देख लेती है कि ये गजनबी को देख रही है। तो वो बाहर आती है और काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाती है, कहती है तुम यहाँ पर कैसे आ गई, तुम जहर देकर भी यहाँ पर आ गई, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम कैसी हो। और बहुत ज़्यादा और यहाँ पर दुआ सिर्फ घूरे जाती है गजनबी को। इतने में अब्बास साईं आ जाते हैं और अब्बास साईं कहते हैं तेरा किसने आने दिया, मैंने अपने लड़के की जान बचने के एवज में तेरी ज़िंदगी बख्श दी, अब तू यहाँ से चली जा। और जाफ़र इसे मेरी आंखों के सामने बिल्कुल मत आन देना और इसको यहाँ से दफ़ा कर दो, इसे मेरी नज़रों से दूर हटा दो, मैं इसकी शक्ल फिर से नहीं देखना चाहता। और फिर जाफ़र दुआ को भगा देता है और फिर उसके बाद घर का मंज़र बताया जाता है। यहाँ पर फूलों की माला पे गजनबी चलते हुए आते हैं और गजनबी अब ठीक नज़र आ रहे हैं। पूरे उनके घर में आलम ये था कि खुशियाँ ही खुशियाँ छाई हुई थी, हर तरफ नौकर चाकर खड़े हुए थे जो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे थे। और फिर उसके बाद गजनबी घर में आ जाता है, यहाँ पर बच्चे भी आ जाते हैं, फिर बच्चों को हटा दिया जाता है। फिर गजनबी को वो कहती मैं खाना लगा रही हूँ। गजमाला तो यहाँ पर वो कहते कपड़े ले आओ, तो वो कहती हाँ लाती हूँ, लेकिन वो कहता है जाफ़र मैंने तुमसे बोला कपड़े लेके आओ। और यहाँ पर गजमाला चली जाती है और जाफ़र से वो पूछते हैं कि वो क्यों नहीं आई दुआ, तो वो बताती है दुआ का सामान नहीं देखा, दुआ तो अपना सामान ले गई। और गजमाला ऐसा बोल देती है। और फिर उसके बाद गजमाला रात में उनके पास आती है, गजनबी के पास, कहती आज मैं यहीं सोऊंगी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। वो कहते मेरी तबीयत ठीक है, तुम यहाँ से चली जाओ। तो वो कहती है नहीं आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं आज यहीं सोऊंगी, मुझे आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। वो कहता है गजनबी मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, एक बार कह दिया तो यहाँ से चली जाओ, माने चली जाओ। और बहुत बुरी तरीके से उसे बेइज्जत करके वहाँ से भगा देता है। और फिर उसके बाद गजनबी को याद आती है दुआ की वही बातें जो दुआ कहती है कि लोग हमारे बीच में दूरियां बना रहे हैं ताकि आप मुझसे दूर हो जाएं, ताकि आप मुझसे नफ़रत करें, जहर फैला रहे हैं। तो यही बातें सोच कर गजनबी बैठा होता है और सोचता है कि अगर उसे पता होता वो मुझे कॉल ज़रूर करती, अगर वो मुझसे प्यार करती, मुझे उसकी ज़रूरत है। और यही बातें सोच कर फ़ोन फेंक देता है और यही बातें दुआ सोच रही होती है कि मैं क्या करूं। और अब्बास साईं की बातें सोच रही होती है, या अब्बास साईं ने कहा था कि अब इसको इधर से दूर रखना, या आना नहीं चाहिए। तो दुआ जब सभी बातें सोच सोच कर आखिरकार फ़ोन लगा देती है गजनबी को। फिर यहाँ पर गजनबी भी बड़े बेसब्री से उसके कॉल का इंतज़ार कर रहा होता है और आखिर कॉल आ जाता है। फिर वो गजनबी को सारी बातें बताती है कि मैंने जहर नहीं दिया, आप मेरा यकीन करें, मैं आपसे मिलने भी आई थी लेकिन मुझे किसी ने आपसे मिलने नहीं दिया, और आप यकीन करें मैंने जहर नहीं दिया, मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपको क्यों मारना चाहूँगी, मैं तो आपके लिए जान दे सकती हूँ। और यहाँ पर गजनबी बस सारी बातें सुनकर फ़ोन काट देता है और बस गजनबी यूं ही सब कुछ सोच रहा होता है दिल ही दिल में। और फिर उनके घर का मंजर बताया जाता है। यहाँ पर फिज़ा आकर फिर से यहाँ पर दुआ को बातें सुनाती है, कहती है इसने कुछ तो ऐसा किया होगा जिसकी वजह से वो लोग इस पर भरोसा नहीं कर रहा, उन्होंने इस पर घर से निकाल दिया, अगर गजनबी को इस पर भरोसा होता तो वो ज़रूर बुलाता। पर वो कहती है इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, इसने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी, इसके चक्कर में ये सब को बर्बाद कर रही है, आज मैं भी वैसी हो गई। फिर दुआ कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे नहीं पता था कि मैं सरफराज के लिए एक दरवाज़ा खोलूँगी और ऐसा हो जाएगा और वो पुरानी चीज़ें मतलब मेरे सामने आ जाएंगी
और यहाँ पर वो कहती है मैं तुमसे भी बहुत प्यार करती हूँ, और यहाँ पर फिजा कहती मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी पर उतनी ही नफरत करती हूँ। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है दुआ ये बातें सुनाकर। फिर उसकी अम्मी कहती हैं कि तुम यहाँ से जाओ फिजा, अभी वो बहुत ज़्यादा परेशान है, वैसे ही उसका मूड ख़राब है। और यहाँ